मेजर बैटल्स जिनकी वजह से ब्रिटिश कंट्रोल हुआ इंडिया, मतलब यूपी में, इंडिया में नहीं। तो इसमें सबसे पहले बक्सर होता है 64 में, जिसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन होती है। इससे अवध वीक हो गया, इलाहाबाद और कारा ब्रिटिश को मिल गया, दीवानी राइट्स भी ब्रिटिश को मिल गए बिहार उड़ीसा के। फिर बैटल ऑफ रोहिलखंड हुआ। सुजाउद्दौला जो है 74 में, सुजाउद्दौला ब्रिटिश के सपोर्ट से रोहिलखंड को हरा दिया, रोहिलखंड कंट्रोल ले लिया। फिर लेकिन बाद में उसने ब्रिटिश उनसे ले लिए। फिर सब्सिडियरी अलायंस ऑफ अवध 1801 में, सादत अली खान को वेलिस्ली ने फोर्स करके ट्रूप्स सादत अली खान को वेलिस्ली के उसमें, और रोहिलखंड, इसी में रोहिलखंड और गोरखपुर दिया भी थे सब्सिडियरी अलायंस के तहत। ट्रीटी ऑफ बेसेन 1802 में मराठा हार गए, तो मराठा का जो सिंधिया और होलकर वीक हो गया बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी में। सनौली में 1816 में एंग्लो नेपाल वार सनौली ट्रीटी, तो तेराई रीजन पे इन्होंने कंट्रोल किया 1816 की। एनेक्सेशन ऑफ अवध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वाजिद अली शाह मिस गवर्नेंस को लेके कर लिया था इन्होंने अवध को एनेक्स। तो ये तो कुछ 4-6 बैटल हैं जिसकी वजह से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। पहला बक्सर, रोहिलखंड, सब्सिडियरी अलायंस अवध का, ट्रीटी ऑफ बेसेन, सनौली और अवध का 1856 का। फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट कहाँ कहाँ हुए थे? बरेली में हुए हैं। रोहिलिया पठान ने किया था मिलिट्री एंड रेवेन्यू पॉलिसीज को लेके। बनारस में ब्राह्मण किए थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए बुंदेलखंड में लोकल राजपूत चीफ्स ने किया था लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के लिए। 1830 से 56 में तालुकदार रेजिस्टेंस दिखा था अवध में। तो क्या हो रहा था, बाईपास कर रहे थे तालुकदार को, डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू ले रहे थे पेजेंट से। एक बहुत बड़ा सैयद अहमद बरेलवी का वहाबी मूवमेंट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड जिहाद ब्रिटिश केयर्स कॉल किए थे वहाबी वाले 1830। सैयद अहमद बरेलवी का वो है। पीजेंट अपराइजिंग भी हुए हैं। इंडिगो प्लांटर्स जो इधर थे उनके लिए, गोरखपुर रीजन में जो थे उनके लिए। तो ब्रिटिश कंट्रोल आया तो क्या हुआ, नवाब का रूल ख़त्म हो गया, ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज और वो सब आया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आई, लोकल इंडस्ट्री वो हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, सोशल में सती उती को अबॉलिश किए, विडोरी मैरिज किए, वो से डिस्पैच वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए, मिशनरी एक्टिविटीज आई थी। 1856 तक ब्रिटिश फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड हो गए थे, और इनके खिलाफ जो रिसेंटमेंट था उसके कारण फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। रिफॉर्म मूवमेंट, रिफॉर्मलिस्ट और रिवाइवलिस्ट दो तरीके के मूवमेंट होने थे यूपी के अंदर। रिवाइवलिस्ट हुआ देवबंदी वहाबी, और रिफॉर्मिस्ट हुआ अलीगढ़। तो कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में कहोगे तो अलीगढ़, वहाबी और देवबंदी, और राधा स्वामी श्रेष्ठ और आर्य समाज, ये 4 चीज़ें याद रखो जो हुए हैं रिफॉर्म मूवमेंट यूपी में। तो ये तो अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद का वो था, तो सोशल इश्यूज को एड्रेस कर रहे थे, वेस्टर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, टीचिंग ऑफ रिकनसाइल कर रहे थे इसको, इंग्लिश एज ए मीन ऑफ लर्निंग कर रहे थे, और उर्दू को प्रमोट कर रहे थे, और डेमोक्रेटिक आइडियल्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट कर रहे थे। इसी के तहत इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था 1877 में, और एक साइंटिफिक सोसाइटी भी खोली थी मोहम्मद एंग्लो। और वहाबी
मूवमेंट रायबरेली से हुई थी, सर सैयद अहमद बरेलवी उसमें रिलीजियस प्यूरिफिकेशन की बात करते थे, एडियरेंस टू ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक प्रिंसिपल की ओर जाना चाहते थे। देवबंदी मूवमेंट सहारनपुर से 1866 में चालू हुआ था। वासिम राशिद अहमद गांगुली और वासिम मोहम्मद कसीम वनौती और राशिद अहमद गांगुली और मोहम्मद कासिम वनौती। देवबंदी मूवमेंट सहारनपुर 1866। तो क्या करते थे, रिलीजियस लीडर्स को ट्रेन करते थे। दारुल दारुल उलूम सेंटर फॉर इस्लामिक एकेडमिक सेंटर देवबंद में, अफगानिस्तान के यहाँ गए भी। राधा स्वामी सेक्स 1861 में आगरा में शिवदयाल साहब ने चालू किया था। नाम जप करने कहते थे, कास्ट को रिजेक्ट और आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते थे। तो अब उसके बाद आर्य समाज भी एक्टिव था यूपी में, शुद्धि मूवमेंट, डीएवी, अदर और कुछ कास्ट मूवमेंट भी यूपी में हुए हैं, जैसे कायस्थ पाठशाला और यादव मूवमेंट, ऑल इंडिया यादव महासभा टू प्रमोट संस्कृताइजेशन, या ऑल इंडिया यादव महासभा टू प्रमोट संस्कृताइजेशन और कायस्थ पाठशाला। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डबल स्वास्थ्य थे। इन्होंने एक हैंड में सोशल इविल्स को इरेडिकेट किया, पर न शार्पेंड द कम्युनल फाल्ट लाइन्स इन यूपी। टाइप रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट ऐसे करके कर सकते हैं। 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जो उसमें यूपी एपिसेंटर था। स्पार्क्स लिट इन मेरठ एंड फायर स्प्रेड टू अवध एंड बुंदेलखंड। क्या काजेस थे? सबसे बड़ा काजेस था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें कन्फिस्केशन ऑफ स्टेट्स, पेंशन स्टॉप हो रही थी। कैसे पता चलता है? समरी सेटलमेंट 1856 की जो है, उसमें समरी सेटलमेंट में 21,000 तालुकाज का स्टेट स्ट्रिप कर दिए थे। और इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी महलवारी और जमींदारी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का हमारा ख़त्म होना, महलवारी जमींदारी का, नॉवलैंड कन्फिस्केशन ऑफ स्टेट, मिशनरी एक्टिविटीज, वेस्टर्न एजुकेशन का डिसेबिलिटी रिमूवल है 1850 का, या सतिया विडो इंटरफेरेंस विद इंडियन कस्टम्स, ये डिस्क्रिमिनेशन विथ इंडियन सिपाही, लोअर पे एंड सर्विस अब्रॉड इशू 1856 का। इमीडिएट का था ग्रीस कार्टिलेज विथ काउ फैट, पिग फैट इन न्यू इनफील्ड राइफल्स। का आउटकम निकला, मुगल खत्म हो गए, कंपनी रूल चालू हो गया। कंपनी भी खत्म हो गई, मुगल भी खत्म हो गए, क्वींस प्रोक्लेमेशन आ गया, डायरेक्टली कंट्रोल अंदर ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर इंडिया हो गया। तो अब इनके पॉलिसीज में चेंज हो गए। अब ये सीधा सोशो रिलीजियस मैटर में इंटर नहीं करते थे, और डिवाइड और रूल पॉलिसी चालू किए कि एकजुट न हो पाए। और मिलिट्री में इंडिजिनाइजेशन ऑफ आर्मी स्लो कर दिए, और रिक्रूटमेंट पैटर्न चेंज किए, जहाँ मार्शियल रेस थ्योरी लाए। और कुछ फिर इंडियन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स ख़त्म कर दिए। इंडियन रूलर्स को एश्योरेंस दिए, एश्योरेंस टू इंडियन रूलर दैट नॉट बी नेक्स्ट। तालुकदार को रीस्टेट किए उनके स्टेट में। नेशनल अवेकनिंग इंस्पायर फ्यूचर मूवमेंट किया था। कहाँ से चालू हुआ था? 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे बराकपुर में, वहाँ से चालू हुआ था। लेकिन फिर 10 मई को मेरठ में म्यूटनी हुई। थर्ड बंगाल लाइट कैवेलरी के 85 सिपाही, थर्ड बंगाल लाइट कैवेलरी refused to use infield tactics. They were court-martialed, imprisoned, and publicly humiliated.
Younger soldier revolted on 10 May, marched to Delhi and declared Bahadur Shah Zafar as their leader. दिल्ली चलो with a war cry of दिल्ली चलो। तो अब यूपी में रिवोल्ट हुए कहाँ कहाँ थे? यूपी में रिवोल्ट हुए 6 जगह। कानपुर में नाना साहब थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थे। ये दोनों जगह रुकने आया कॉलिन, ठीक है, कॉलिन कैम्पबेल। फिर झांसी में लक्ष्मीबाई हैं, बरेली में खान बहादुर खान हैं, ह्यूज रोज गया था झांसी में, इलाहाबाद में और बनारस में मौलवी लियाकत अली और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, नोन एज लाइट हाउस ऑफ रिविलियन। फैजाबाद में भी हुआ था मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान और कर्नल नील ने इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, खान बहादुर खान, मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में। इसमें कुछ वुमेन्स भी पार्टिसिपेट की थी। सबसे ज़्यादा तो हजरत महल का था, लखनऊ में नवाब की बीवी थी ये बेगम हजरत महल। और लक्ष्मीबाई का भी है, झलकारी बाई भी थी जो लक्ष्मी बाई बन गई थी और उन्होंने उनको इस्केप करने में मदद की थी, डिसीव कर दी थी ब्रिटिश को। और महावीरी देवी एक मेरठ में है जिन्होंने 22 वुमेन गरिल्ला वारफेयर में मदद की थी, ठीक है। तो ये कुछ जगह है जैसे मेरठ याद रखना, बरेली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, जौनपुर, झांसी में भी, झांसी और फैजाबाद। While the revolt failed to end British rule, it led to foundation of future independent movement and leaders like became symbol of resistance। पीजेंट मूवमेंट्स यूपी में कौन कौन सी हुई भाई? फिर एक तो यूपी किसान सभा हुई, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्रनारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने इन्हें सपोर्ट किया था। इसमें कुल ब्राह्मण थे। तो फिर अवध किसान सभा खोले बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू के उससे, देखो राजनीति हुई ना। फिर ऑल इंडिया किसान सभा सहजानंद सरस्वती लखनऊ में स्टेब्लिश हुई थी जमींदारी सिस्टम को वो करने के लिए। इक्का मूवमेंट 1921 में मदारी पासी, उसमें हरदोई, सीतापुर, बहराइच में, क्योंकि लैंड रेवेन्यू हाई, लैंड रेवेन्यू और इसके खिलाफ तेभागा मूवमेंट। यूपी में एक और मूवमेंट हुआ तेभागा मूवमेंट 1946-47 में ईस्टर्न यूपी में, तो मोस्ट ऑर्गेनाइज था और यहाँ यही था कि 1/3 रेवेन्यू देंगे। और पेजेंट ऑफ यूपी पार्टिसिपेट किए थे इक्का मूवमेंट, जैसे एनसीएम के दौरान बहुत सारे थे, सीडीएम दौरान और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इनका सिग्निफिकेंस क्या रहा है? लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट, तो इनका मोबिलाइजेशन और इमरजेंस हुआ, इन्होंने पीएन को पार्टिसिपेट करा उसमें, मोबिलाइजेशन इंस्पायर किया अदर उसको, हाईलाइटेड द रूरल एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश रूल। अभी तक तो अर्बन था, टुक द मूवमेंट टू द रूरल इंडिया, बिल्ड सोशल यूनिटी अमंग पीजेंट, राइज ऑफ न्यू लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हुआ। क्यों हो रहे थे? लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज था, जमींदार थे, डेप्थ बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर कॉमर्शलाइज हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 हार्डशिप थी एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ रहा था। इसके बाद एनसीएम देखेंगे। तो एक तो चड्डी चौरा इंसिडेंट टर्निंग पॉइंट था 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। कुछ प्रोटेस्टर थे, पुलिस चौकी जला दिए थे,
22 पुलिसमैन मर गए थे। एंड गांधी जी ने बरदौली रेजोल्यूशन साइन कर दिया था 12 फरवरी 1922 को, और ये वापस कर लिया था। तो क्या हुआ था कि एनसीएम ख़त्म हो गया और स्टडी शिफ्ट हो गई, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने लगे। गांधी जी ने कह दिया था अंटचिल्टी और ये सब हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ाओ, खादी चलाओ, अंटचिल्टी हटाओ। तो अब ये शौक हुआ तो इसने फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सडन एंड टू द मूवमेंट एनसीएम लेड टू द शॉक एंड यूथ गॉट इन्वॉल्वड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हो गया 1925 में 8 अगस्त को। इंक्रीज रिप्रेशन हो गया ब्रिटिश का। यूपी में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी कानपुर में फाउंड हुई 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन नाथ सान्याल। तो क्यों बढ़ रहा था? रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे और ये एनसीएम अचानक ख़त्म हुआ था, डिसअपॉइंटेड थे उसके कारण, और सोसाइटी बना लिए थे, मॉडर्न आइडियाज़ आ गए थे मॉडर्न एजुकेशन की वजह से। ब्रिटिश रिप्रेशन था, रॉलेट टाइप लाठीचार्ज, जलियांवाला बाग, इन सब का गुस्सा था। काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925 में कर दिए इन्होंने। ये चारे के रेवोल्यूशनरीज थे। इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेन मनी लेके जा रही थी, ट्रेजरी मनी लेके जा रही थी, उसको लूट करने का प्लान बनाया और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को फंड करने का प्लान किया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, मनमथ नाथ गुप्ता। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ ट्रेन थी, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ ट्रेन थी। ठीक है, इसका क्या है कि सिंबल फॉर रिवोल्यूशनरी करेज एंड सेक्रीफाइस, इंस्पायर किया है, इंस्पायर फ्यूचर रेवोल्यूशनरी, यूनिटी बियॉन्ड रिलीजन दिखाया, अवेकन नेशनल कॉन्शियसनेस, स्टीयर द नेशनल फीलिंग अक्रॉस द कंट्री, export British repression of harm, revealed brutality of British rule, and so that the British are not invincible। भी तो कर ही देते हैं। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस कम्युनिस्ट के खिलाफ था, ट्रेड यूनियन लीडर्स के खिलाफ था। ब्रिटिश ने इनको एक्यूज़ किया था कि पॉलिटिकल कम्युनिस्ट अपराइजिंग टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, ऐसा करना चाह रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे थे। ये जोशी हैं शौकत उस्मानी, पीसी जोशी ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे, पीसी जोशी, शौकत उस्मानी। अब तो इसने ग्लोबल अटेंशन दिलाया, पोस्ट किया ब्रिटिश रिप्रेशन को, इंस्पायर लेबर मूवमेंट अक्रॉस द यूपी और ये सब। फिर आ जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में, फिरोज शाह कोटला में, भगत सिंह आज़ाद प्लान टू किल जेपी सैंडर्स को मारने गए थे। एवं लाला लाजपत राय पर राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह गए थे। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव गए थे मारने, पर मार नहीं पाए, ये और को मार दिए थे। आज़ाद जो है 27 फरवरी 1931 खुद को गोली मार लिए थे। बॉम्बिंग कर दिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1930, 2 बिल के खिलाफ, पब्लिक सिक्योरिटी बिल और ये सब।
सिक्योरिटी बिल और वो सब करने के लिए, और फिर उनको फांसी हो गई थी। आईएनसी का फॉर्मेशन में क्या रोल है? इलाहाबाद पॉलिटिकल सेंटर अर्ली फेजेस ऑफ आईएनसी 1888 का सेशन होस्ट किया है। 92 और 1910 3 सेशन यूज किया है। तो मेनी कांग्रेस लीडरशिप आती थी यहाँ से, जैसे मदन मोहन मालवीय और नेहरू। बीएचयू था, सेंटर फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी, बनारस 1905 में इम्पेटस मिला। डिस्कशन ऑन सेल्फ रूल, कानपुर में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, या लखनऊ में ये हो 1900 लेट द ट्रांसफर ऑफ पावर मेरठ का। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद सेशन इलाहाबाद लखनऊ में 1899 में भी हुआ था। मुझे इम्पोर्टेंट नहीं था। इलाहाबाद में 88, 92, 1910 ये सब रहा है। स्वदेशी मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन क्या था? स्वदेशी आइडियोलॉजी, बीएचयू स्टूडेंट ऑफ बीएचयू एंड अलीगढ़ प्लेड इम्पोर्टेंट रोल। मार्केट एंड सेल कहाँ इम्पैक्ट करता है? फ्यूचर नेशनल मूवमेंट्स को, नेशनल अवेयरनेस बढ़ा रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कर रहा था, कांग्रेस मास बेस बढ़ रहा था, कांग्रेस लीडरशिप बढ़ रही थी, कांग्रेस इंक्रीजिंग द कांग्रेस मास बेस, ये सब हो ही रहा था। एनसीएम 1 मार्च 1920 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने लॉन्च कर दिया। रीजन था खिलाफत, रीजन था ब्रिटिश का जलियांवाला बाग रूल एक्ट, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ये सब में बड़ा वो था। स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, बॉयकॉट हो रहा था, लायर विड्रॉ कर रहे थे। पीएन मूवमेंट, एकता मूवमेंट और अवध किसान सभा ऐसा हो रहा था। इम्पैक्ट था पीएन मूवमेंट भी, यहाँ से पीएन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा था। नेशनल एजुकेशन पे बड़ा प्रभाव पड़ा था। एजुकेशन, एनसीएम का बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन पे भी रहा है। इम्पैक्टेड एजुकेशन भी रहा है, जिसमें एक तो है काशी विद्यापीठ भी खुला था। ठीक है, इम्पैक्ट क्या रहा होगा? इम्पैक्ट रहा कि पीजेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, मास हुई। फिर इम्पैक्ट ये रहा कि बाकाट हुआ, एजुकेशन डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल सपोर्ट मिला। इंडस्ट्री, पीजेंट, एजुकेशन, राइजिंग ऑफ वो फ्यूचर नेशनलिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया। ट्रेंड हुए, मेनी लीडर्स एमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम एंड सडन स्टॉप हुआ। तो इसका इम्पैक्ट ये रहा कि इसने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बूस्ट कर दिया। ठीक है, ये है उसका। अच्छा, बॉम्बिंग जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने की थी। इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाए थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको टांग दिया था। इन्होंने क्या, सैंडर्स को मारा था इसके लिए। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में टंगे कौन कौन से? भगत सिंह, चढ़े थे, राजगुरु और सुखदेव। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को वो कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया, और क्रिएटेड फियर इन रेवोल्यूशनरी गुड चैलेंज। और सीडीएम जो है ब्रेकिंग ऑफ ब्रिटिश लॉ, मास वायलेंट। तो कंट्रीब्यूशन क्या था? यहाँ विशाल सत्याग्रह हुआ, जीवी पंथ ने इलाहाबाद में लीड किया, वाराणसी कानपुर में हुआ, डिफाइन
पिजन रेजिस्टेंस और नॉन टैक्सेशन कैंपेन हुए। पे लैंड रेवेन्यू स्टूडेंट यहाँ के सपोर्ट पे आए। इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन था। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। टेक्सटाइल मिल्स इन कानपुर में हुआ था। ब्रिटिश प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन का बायकॉट हुआ। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करोगे तो 8 अगस्त 1982 के इमीडिएट इंड ऑफ ब्रिटिश रूल के लिए हुआ था। मास प्रोटेस्ट हुए, होइस्ट किए ट्राई कलर गवर्नमेंट बिल्डिंग और ये सब। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, अंडरग्राउंड नेटवर्क और ये सब। पीजेंट अपराइजिंग हुआ चिंटू पांडे बलिया में। फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट, इसको कौन सी गवर्नमेंट? पैरेलल गवर्नमेंट बाय चिंटू पांडे। और ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर को सैबोटाज किया, जैसे टेलीग्राम और ये। वुमेन पार्टिसिपेशन था। सुचित्रा कृपलानी, अरुणा अशरफ अली, ये सब प्ले की रोल। इम्पैक्ट था डिमांड एकदम उसको इंस्पायरिंग पोस्ट रिवोल्यूशनरी आर्ट सेक्शन सोसाइटी था। सीवियर रिप्रेशन टू क्रश और ये सब हुआ। वर्ल्ड का टेंशन आया। फिर इसी की वजह से लास्ट नेल इन काफिल वो रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए। फेमस रेड फोर्ट लाल किला ट्रायल जो हुए हैं वो हुआ है। नवाब की बात करते हैं, 1722 से चल रहा था 1856 तक के बीच में। अवध रीजन में फैजाबाद लखनऊ। तो ये डायग्राम बना के अवध दिखा देना। 1722 में सादत खान ने चालू किया था। तो सादत खान जो उन्होंने किया था, सफदार जंग जो है, सफदार जंग तो वजीर बने मुगल एम्पायर के सफदार जंग ने। नवाब वजीर ऑफ अवध। गंजेटी प्लेन है। शुजाउद्दौला बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली बक्सर लड़ा। इलाहाबाद कारा उजिया बबर स्टेट बना। शुजाउद्दौला के बाद अफसुद्दौला आया, फैजाबाद कैपिटल कर लिया, बड़ा इमामदारा बनवाया। दरवाजा टिटिया पर सादत अली खान बिजली के साथ सब्सिडरी लाइन में चले गए। वाजिद अली खान को हटा ही दिए। अली खान, वाजिद अली खान, सादत वाजिद, सादत खान, सादत वाजिद, सादत खान, सफदार जंग, शुजाउद्दौला, असफतुद्दौला, सादत अली खान और वाजिद अली खान। ग्रेट पोएम म्यूजिशियन एंड पेन्ना ये था। इन्होंने कथक और ठुमरी को रिवाइव किया। आउटराम रिपोर्ट में मिसगवर्नेंस मैनेज किया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था। हजरत महल ने फिर हमने डिक्लेयर किया और करना क्या, बैटल ऑफ चिनहट लड़ी इन्होंने 1857 में। क्रशिंग डिफेक्ट फ्रॉम हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस ने इन्हें हटा दिया। ऑर्गेनाइज द सीज ऑफ द रेजिडेंस।
रेजिडेंसी को सीज कर दिए थे। बैटल ऑफ चिन्हर लड़ी, ऑर्गेनाइज सीज रेजिडेंसी, नेपाल भाग गई, सरेंडर नहीं किया। और अवधी लिटरेचर में एक तो आर्किटेक्चर था इनका लखौरी ब्रिक, थिन फ्लैट ब्रिक, लखौरी ब्रिक और चूना लाइम सुट्टो चूना करते थे। तो बड़ा इमाम बाड़ा बनाते थे, भूल भुलैया बनाते थे, रूमी दरवाजा बनाते थे, छोटा इमाम बाड़ा बनाए थे। पैलेस ऑफ लाइट्स, ऑस्क्यूस्टिक फीचर्स, ब्लेंड ऑफ मुगल, पर्शियन और यूरोपियन इनोवेशन, ग्रैंड्यूर ऑफ पर्सिया और यूरोपियन फंक्शनैलिटी का ब्लेंडर था ये। कल्चरल लेक्सी थी, गंगा जमुना तहरीर, सिंक्रेटिक कल्चर ब्लेंडिंग हिंदू मुस्लिम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में पर्शियन टू उर्दू, ऐसे कोर्ट लैंग्वेज बन गए थे। मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब जैसे पोएट रहे। कुजीन रहा दमपुख्त, स्लो कुकिंग, दमपुख्त स्टाइल का रहा। फेस्टिवल जैसे मुहर्रम और होली था। अब धीरे धीरे इन्होंने सबस्यूम्ड हो गए थे ब्रिटिश रिंग, सबस्यूम्ड देयर कल्चर आइडेंटिफाई मॉडर्न यूपी उत्तर प्रदेश। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इलाहाबाद जो है वो लॉन्च पैड था। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी मीटिंग हुई थी इलाहाबाद में जून में जो ऑल इंडिया कमेटी की इलाहाबाद में मीटिंग हुई। फॉर्मली पास्ड द महात्मा गांधी बिफोर कलकत्ता कांग्रेस सेशन से पहले इलाहाबाद जून में जो इंडिया खिलाफत मूवमेंट वहाँ से लॉन्च हुआ था। फिर काशी विद्यापीठ बना था, जामिया इस्लामिया बना था, बीएचयू और वो था, पीएन था, किसान सभा मूवमेंट या इक्का मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, विड्रॉल ऑफ बरदौली रेजुलेशन, ट्रांसफॉर्म इंडियन नेशनल फ्रॉम क्लास बेस्ड पार्टी तो मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। पीएन मूवमेंट इन यूपी, ट्रियम्फ फ्यूडल अट्रॉसिटीज ऑफ लैंड रॉड, इसके लिए पीएनट्री अगेंस्ट द फ्यूडल अट्रॉसिटीज ऑफ लैंड वॉर। तो किसान सभा मूवमेंट इलाहाबाद साइड बहुत तेजी से फैला। यूनिक पीजेंट्स डिमांड फेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम तालुकदार, इनिशियली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ होम रूल लीग आइडियोलॉजी। तो बाबा रामचंद्र थे, एक सन्यासी थे, इंडिविजुअल लीडर थे पीई में। ही यूज्ड वर्सेस ऑफ रामचरितमानस टू मोबिलाइज विलेजेस। तो बेदखली के खिलाफ, नजराना खिलाफ और बेगार, तीन चीज, बेदखली नजराना और बेगार। बेदखली नहीं, आर्बिट्री एविक्शन फ्रॉम लैंड नहीं होगा, इलीगल एक्स्ट्रा सेसेशन गिफ्ट नहीं होगा, एंड ऑफ बेगार था ये सब। मार्क्ड इंटीग्रेशन पीजेंट्री विद जवाहरलाल नेहरू विजिटिंग विलेज टू अलाइन विद देम कांग्रेस। फिर का मूवमेंट रहा हो तो हरदोई इसमें मदारी फांसी, बैकवर्ड कास्ट गिव मूवमेंट डिस्टिंग ग्रास रूट और मिलिटेंट कैरेक्टर, रिचुअलिस्ट वाउस लिए थे टू पे ओनली रिकॉर्डेड लैंड, नॉट टू लीव द लैंड इफ इफेक्टेड, इविक्ट कर दोगे तो लैंड नहीं छोड़ूंगा, रिफ्यूज टू फोर्स लेबर, अबाइड बाय द पंचायत डिसीजन। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में फर्स्ट सेशन हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती में। ऑल इंडिया किसान सभा लिंकिंग लोकल एग्रेरियन डिमांड विद नेशनल डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, एंड आचार्य नारायण देव जवाहरलाल नेहरू चैंपियन एग्रेरियन कार्ड, इवेंचुअली लीडिंग टू कांग्रेस टू अडॉप्टिंग फैजपुर एग्रेरियन प्रोग्राम, फैजपुर एग्रेरियन प्रोग्राम की ओर ले गए थे। ठीक है।
अवध पेजेंट्री की awakening जो हुई थी created an irresistible pressure for eventually compelled post-independence government to enact जमींदारी revolution। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी। एच.आर.ए. रामप्रसाद बिस्मिल, सचिननाथ सान्याल वाराणसी से रहे या चंद्रशेखर आज़ाद रहे। शाहजहांपुर के बहुत फेमस पोयम सान्याल द रिवोल्यूशनरी। फ्यूडल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया वाया आर्म्ड रेवोल्यूशन, ये बनाना था इनको। 8 डाउन ट्रेन को चुने थे ये सहारनपुर से लखनऊ। राम प्रसाद बिस्मिल को सरफरोशी की तमन्ना इन्होंने लिखी थी। गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में, राजेंद्र लहरी को गोंडा जेल में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस ट्रायल, इसमें काकोरी कॉन्स्पिरेसी ट्रेन ट्रायल चला था। शिफ्ट आइडियोलॉजी हो गई थी। सेंटर कमेटी हेडक्वार्टर ब्रीफली शिफ्टेड फ्रॉम आगराबाद टू आगरा चले गए थे। बम फैक्ट्री लगाए थे शाहगंज में। कानपुर में रिमाइंडर रिक्रूटमेंट सेंटर था। सॉन्डर्स को मारने गए थे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने मार लिया था प्रोटेस्ट अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत। ओरछा के जंगलों में छिपे हुए थे झांसी के पास। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में गोली मार लिए थे। कोल्ड पिस्टल इज डिस्प्लेड इन यहाँ अदर सिग्निफिकेंट रिवोल्यूशनरी ग्रुप। नौजवान भारत सभा, दो पंजाब बेस्ड, इट हैड एक्टिव यूनिट इन गोरखपुर मेरठ, फोकसिंग ऑन यूथ मोबिलाइजेशन अगेंस्ट कम्युनलिज्म। Transition from romantic nationalism to socialist ideologies, bridging the gap between the post-NCM period and the mass civil disobedience movement. Eminent freedom fighters and personalities. कुछ Nursery of Indian leadership producing prime ministers and revolutionary heroes and literary giants. तो उत्तर प्रदेश में रूरल इशूज़ क्या हैं, अर्बन इशूज़ क्या हैं, ट्राइबल इशूज़ क्या हैं, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कुछ फेयर एंड फेस्टिवल देखेंगे, फिर म्यूजिक देखेंगे, डांस देखेंगे, लिटरेचर देखेंगे, डायलेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ इशू आता है सोशल इंडिकेटर्स में होगा, एग्रेरियन है, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस। तो आ जाओ, तो 77.77% पॉपुलेशन यूपी की जो है गांव में रहती है। बैकबोन है इसका एग्रीकल्चर। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस लैंड पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप रहता है। लैंड फ्रेगमेंटेशन तो एग्रेरियन है कि हाई डिपेंडेंस है रूरल हाउस होल्ड का। एग्रीकल्चर में लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया, क्रेडिट एक्सेस है नहीं। सोशल इंडिकेटर है, लिटरेसी गैप है, रूरल अर्बन डिवाइड है, रूरल लिटरेसी 67% के करीब है, और जेंडर डिस्पैरिटी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत कमज़ोर है, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर है। 85,000 पीपल में एक हॉस्पिटल बनी हुई है। कास्ट डायनेमिक्स सोशल में तो पढ़ाई में हो ना, कास्ट आ जा रहा है। पावर डोमिनेटेड बाय अपर कास्ट एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन रूरल एरिया। कास्ट बेस्ड वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन रूरल एरियाज है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। एनर्जी एक्सेस का क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी नहीं है। पावर का वाटर सैनिटेशन जो है ओडीएफ हो रहा है। गवर्नेंस का करप्शन एंड लीकेजेस है। अवेयरनेस डेफिसिट हमेशा ही रहता है वेलफेयर स्कीम का। लॉ एंड ऑर्डर, इलीगल ग्रैंड ग्रैबिंग एंड लोकल डिस्प्यूट क्लॉगिंग द लोअर जुडिशरी।
हो रहा है, क्या कर रहे हैं फिर। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चला रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत 2.5 करोड़ वुमेन सब्जेक्ट बना चुके हैं। 2.5 करोड़ वुमेन एस को मोबिलाइज कर रहे हैं। पीएम किसान, पीएम कुसुम चला रहे हैं। जल जीवन मिशन है, बीसी सखी योजना है, बैंक करस्पॉन्डिंग सखीस, बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल, ओडीयूपी, रूरल क्राफ्ट जैसे जयग्रीन, अयोध्या है, बड़े पटरी, आजमगढ़ ऐसे चला रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग डिजिटल एम्पावरमेंट भारत नेट के तहत ग्राम पंचायत सब पहुंचा ही रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट कर ही रहे हैं और सोशल ऑडिट ग्राम सभा में मनरेगा और ये सब स्वच्छ भारत मिशन और भारत नेट प्रोग्राम भी इसमें, भारत नेट, स्किल इंडिया, मनरेगा। तो रूरल इश्यूज बहुत ज़रूरी हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो 22% टू 8% पॉपुलेशन, मतलब 4 करोड़, 4.5 करोड़ के करीब जनता जो है वो रह रही है, तो काफ़ी ज़्यादा है। यूपी में 17 स्मार्ट सिटीज़ हैं, 10 सेंटर की, 7 स्टेट की। और तो पैटर्न क्या है कि अर्बनाइजेशन स्क्यूड है। ईस्टर्न यूपी में 13% है, वेस्टर्न यूपी में 32% है। ये क्या हो गया, ठीक है। मेजर अर्बन एग्लोमरेशन हैं जैसे कानपुर, क्रिएटिंग फ्यूचर, कवाल में कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, इसी के राउंड है, कवाल के राउंड है, नोएडा, गाजियाबाद। तो अब इसमें इशूज़ क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, हाउसिंग शॉर्टेज है, वाटर स्ट्रेस्ड है, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट का है, इन्वायरमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडफिल्स हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, गंगा में डंप किया जा रहा है, वीक अर्बन लोकल बॉडीज हैं, प्लानिंग गैप है। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं। रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथन करना है पंचायती पीआरआईज को, जैसे कि फंडिंग दे रहे हैं इनको, असिस्टेंट फाइनेंस कमीशन और ये सब, और कि ग्राम स्वराज कर रहे हैं, ऑफिस तो विलेज ऑफिस बना रहे हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसे ही पीएम अर्बन आवास योजना, वन स्वनिधि, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, सब सिटी मिशन, सब स्मार्ट सिटी मिशन हैं, स्टेट स्मार्ट सिटी वो सब हो रहा है। इसमें 17 लाख के करीब हाउस जो हैं अर्बन आवास में स्वनिधि में माइक्रो क्रेडिट दे रहे हैं और टाउनशिप बना रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, फंडिंग वंडिंग देते हैं। अर्बन मोबिलिटी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम 7 मेजर सिटीज में चला भी रहे हैं। म्यूनसिपल बॉन्ड, और क्या कर रहे हैं, म्यूनसिपल बॉन्ड्स आगे करके रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, वेस्ट टू वेल्थ और ट्रांजिट डेवलपमेंट है, डेंसिफिकेशन अलोंग मेट्रो कॉरिडोर टू रिड्यूस प्राइवेट व्हीकल डिपेंडेंस। ट्राइबल इशूज़ हैं, 0.6% टोटल पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है, जो कि कंसंट्रेटेड है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और तराई रीजन के साइड, ठीक है। उसमें थारू, बुक्सा, कोल और गोंड सबसे ज़्यादा क्या है, थारू, बुक्सा, कोल और गोंड, थारू, बुक्सा, कोल, गोंड, थारू, बुक्सा, कोल, गोंड, थारू, बुक्सा, थारू, गोंड, कोल, बुक्सा, थारू, गोंड, कोल, बुक्सा, थारू, गोंड,
कोल भूसा थारू गोंड कोल भिक्षा थारू गोंड। चैलेंजेस इनकी आइडेंटिटी की हैं, लैंड एलिएशन हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है। थारू तराई बेल्ट की मेजर टाइप है, भूसा बियनोर की है, कोल इधर मिर्जापुर और गोंड भी इधर सोनभद्र साइड में है। तो ऊपर थारू मिल जाती हैं जो कि दिवाली को दिवाली की तरह नहीं मनाती हैं, मोरिंग है और मैट्रिलिनियर ट्रेड्स दिखाती हैं। मैट्रिलिनियर ट्रेड्स हैं, सेलिब्रेट दिवाली एज मॉर्निंग। ठीक है। सोनभद्र हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल कैपिटल ऑफ यूपी भी कहा जाता है। सहारिया ललितपुर में एक ट्राइब मिलती है सहारिया करके, ठीक है, सहारिया करके। बुक्सा महिरगिरी बिजनौर में, बुक्सा महिरगिरी थारू गोंड कोल, ठीक है। तो इनका मेन इशूज क्या है, लैंड एलिएशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, फॉरेस्ट राइट्स में गैप मिल रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिंगरौली उंगरौली साइड में। वतिंगियास इन स्ट्रगल विद डिकेट्स फॉर रेवेन्यू विलेज स्टेटस चाहिए इनको। वतंगनियास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छात्र इनका वो भी है, तो इनका तो रेवेन्यू विलेज स्टेटस चाहिए, डिकेट से चला आ रहा है, जो कि अब जाके 18 में दिए हैं वतंगियास को। लाइवलीहुड क्राइसिस है, तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो था वो छीन लिया गया है, डिपेंडेंस है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, हेल्थ इंडिकेटर में एनीमिया बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन बहुत कमज़ोर हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट इशू, कास्ट वर्सेस ट्राइब डायलिमा है, कोल एंड गोंड आर लॉन्ग फिर शिफ्टेड टू शेड्यूल ट्राइब से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में हमको भेजो, ऐसा ही बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। तो फेक सर्टिफिकेशन मीनिंग्स है, नॉन ट्राइबल इन सोनभद्र ऑफन ऑब्टेन फेक सर्टिफिकेट टू सरपर रिजर्व पॉलिटिकल सीट एंड जॉब। क्या कर रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट्स रेजिडेंशियल स्कूल्स, प्रधानमंत्री वन धन योजना सोनभद्र में टू ऐड वैल्यू टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वन धन योजना। थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय बलरामपुर में बनाए हैं, सुकेश थारू कल्चर सेंटर, रेवेन्यू विलेज स्टेटस दीजिए वतिंगियास विलेज को, गेटिंग देम वोटिंग राइट्स एंड एक्सेस टू पीएम आवास एंड रोड्स 18 से दिए। सिकल सेल एनीमिया मिशन, स्पेशल हेल्थ कैम्प स्क्रीनिंग लॉन्च अंडर नेशनल सिकल सेल एनीमिया, गोल है 1947 तक कोई एनीमिया का न रहे। और क्या करना, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए हैं, सिकल सेल रेवेन्यू विलेज स्टेटस इकलॉ मॉडल थारू जनजाति, प्रधानमंत्री वन धन योजना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो ठीक है। क्लेम को फास्ट ट्रैक करो, कल्चरल इंटीग्रेशन ट्राइबल टूरिज्म बढ़ाओ, हेल्थ केयर फोकस और स्किल डेवलपमेंट करो। सोशल स्ट्रक्चर क्या है यूपी का, कॉम्प्लेक्स मुझे डिफाइंड बाय कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन रिलीजियस डाइवर्सिफिकेशन एंड एग्रीकल्चर एग्रेरियन फ्यूडलिज्म। तो कास्ट डायनेमिक्स एंड स्ट्रेटिफिकेशन है, अपर कास्ट है, सोशल कैपिटल है, इन्फ्लुएंस है ब्यूरोक्रेसी में, दो पॉलिटिकली डोमिनेशन फेस चैलेंजेस फ्रॉम ओबीसी कंसोलिडेशन, ओबीसी है लार्जेस्ट सोशल ब्लॉक, 40 ओबीसी यादव कुर्मी जाट्स ये सब हैं, बेनिफिटेड इनको हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से, मंडल कमीशन से, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, मौर्य कुशवाहा लोधा राजभर निषाद, नौ पॉलिटिकली एक्टिव डिवाइनिंग सब कैटेगराइजेशन कोटा, शेड्यूल कास्ट जो है दलित 20% है यूपी की पॉपुलेशन में, जाटव डोमिनेंट है, पासी वाल्मीकि और धोबी भी हैं।
rise of BSP, political wise and symbolic empowerment, challenging feudal operation, religious Hindu, Muslim largest minority group है, असरफ और पसमान डिवाइड है, are demanding social justice, high density in western UP, 6 Christian jail भी है, agrarian social structure, जजमानी to capitalist, traditional जजमानी system, mutual exchange of services from gain replaced by cash transaction, agrarian structure जजमानी to capitalist हो गया है, किनशिप एंड फैमिली जो है जॉइंट फैमिली और पैट्रियार्की आज भी है, इमर्जिंग ट्रेंड है संस्कृताइजेशन का, दलित कैपिटलिज्म का, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, वोट बैंक टू माइक्रो कास्ट मोबिलाइजेशन, while the vertical hierarchy of caste is weakening in urban space due to economic independence, it is being by horizontal caste group in the democratic setup. तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश ऑफ इन टर्म्स है उत्सव प्रदेश, 2200 फेयर, 2250 फेयर एनुअली हम होस्ट करते हैं, स्पिरिचुअल रूट्स है हमारी, कंपोजिट कल्चर है ग्लोबल, कांग्रेगेशन ऑफ कुंभ मेला टू सिंक्रेटिज्म ऑफ नौचंदी मेला, सब वाइटल इकोनॉमिक सोशो आर्टिस्टिक, वाइटल इकोनॉमिक एंड सोशल आर्टिस्ट प्रिजर्विंग इंटेंजिबल हेरिटेज एंड फोस्टरिंग कम्युनल हार्मोनी, कुंभ मेला यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, फिर माघ मेला मिनी कुंभ ऑफ वो कल्पवासी यहाँ आते हैं। अगर बात करें तो दीपोत्सव, और हाँ दीपोत्सव अयोध्या में हो रहा है जो कि ईव ऑफ दिवाली में मनाई जा रही है, राम की पैदी घाट में, पैदी घाट में दिया जलाए जा रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 22 लाख से ज़्यादा दिए जलाते हैं। लठमार होली बरसाना नंदगांव की मथुरा में बहुत फेमस ट्रेडिशन है, जहाँ नंदगांव के आदमी बरसाना की वुमेन उनको मानती हैं। ताज महोत्सव 10 दिन का कल्चरल फिएस्टा होता है, हिल्डर शिल्पग्राम, नवाबी कल्चर, मुगल कुजीन एंड वेरिड हैंडीक्राफ्ट लाइक जरदोजी, मार्बल इनले ऑफ यूपी सब दिखाते हैं। पोजीशन निकलता है हाथी और ऊँटों का मुगल एरा की तरह। गंगा महोत्सव, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली, गंगा महोत्सव वाराणसी में, मिलियंस ऑफ दिया यहाँ भी। सिंक्रेटिक फेयर्स कम्युनल हार्मनी को नौचंदी मेला मेरठ में, नौचंदी देवी और टेम्पल और दरगाह ऑफ बाला मियान होली के समय नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, नौचंदी टेम्पल और दरगाह बाबा मियान के पास। सिंक्रेटिक सिंबल है कम्युनल हार्मनी का, सिंक्रेटिक फेयर है देवा शरीफ बाराबंकी में, नौचंदी और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, सेंट हाजी वारिस अली शाह जोरब वही नाम और फेमस फॉर कैटल। दादरी मेला बलिया में सेकेंड लार्जेस्ट कैटल फेयर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन में। शाकंभरी देवी मेला नवरात्रि के दिन, शाकंभरी ग्रीनरी को पूजा करते हैं हम। खिचड़ी मेला गोरखपुर टेम्पल में। मकर संक्रांति ध्रुपद मेला डेडिकेटेड टू ध्रुपद स्टाइल ऑफ क्लासिकल सिंगिंग हेल्ड एट तुलसी घाट। और सैयद सलार मसूद बेला बहराइच, कलिंजर महोत्सव बांदा में,
द्रुपद, खिचड़ी, शाकंभरी देवी, दादरी मेला, सेकेंड लार्जेस्ट फेयर, देवा शरीफ, नौचंदी, गंगा महोत्सव, ये सब है। यूपी, तो ये सब फेयर्स यूपी को ग्लोबल कल्चर में ले जाते हैं। क्रेडल है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, और जो कि इसके रूट्स जो हैं वो ट्रेस हो सकते हैं वैदिक चैंटेस इवॉल्व थ्रू मीडिवल सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल द कोर्ट्स ऑफ मुगल सर्किस नवाब। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ घराना सिस्टम। तो क्लासिकल म्यूजिक कौन कौन सी ध्रुपद है यहाँ? वृंदावन में स्वामी हरिदास और तानसेन ध्रुपद म्यूजिक। फिर ख्याल अमीर खुसरो पैरट ऑफ इंडिया। जौनपुर में ख्याल करके फ्लेक्सिबल ध्रुपद म्यूजिक अमीर खुसरो। ठुमरी सेमी क्लासिकल फॉर्म सेंटर नाउ नवर। तो वाजिद अली शाह इसके अख्तर पिया नाम था इनका वाजिद अली शाह का। रिवॉल्व अराउंड द रोमांटिक डिवोशन ऑफ राधा कृष्ण। और ये तो तीन ठो तो ख्याल, ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी। ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी, ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी, अमीर खुसरो, ध्रुपद, हरिसेन और ये सब क्लासिक। ख्याल मोर फ्लेक्सिबल रिजिड स्ट्रक्चर था इसका, रिजिड स्ट्रक्चर डिवोशन की ओर दिखता है, ठीक है, ओल्डेस्ट है। तो एक तो बनारस का घराना है, लखनऊ का घराना है, आगरा का है, इटावा का है, रामपुर का है, किराना है। अब छह ठो घराना है। तो एक तो किराना का दुकान है बनारस, लखनऊ और आगरा। बनारस, लखनऊ, आगरा, ये होगा रामपुर, इटावा और किराना। बनारस, लखनऊ, आगरा, रामपुर, इटावा, किराना। तो बनारस का घराना जो है ख्याल, ठुमरी और वर्सटाइल है। और इसका ठुमरी की क्वीन गिरजा देवी इसी घराना से थी। क्या याद रखना, बनारस का घराना वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता था, नॉन वर्सेटिलिटी कवर्स ख्याल, ठुमरी, ख्याल और ठुमरी, और इसमें गिरजा देवी क्वीन ऑफ ठुमरी थी। और किराना घराना जो शामली का है वो स्वर पे फोकस करता था। लखनऊ, ठुमरी, अंटवला की ओर ज़्यादा फोकस ठुमरी में ही इनका भी था। तो बिरजू महाराज ये है। आगरा पावरफुल वोकस के लिए ध्रुपद इन्फ्लुएंस यहाँ ज़्यादा था। और उस्ताद राशिद अली खान का जो घर था रामपुर, वहाँ क्लैरिटी ऑफ म्यूजिक इंडिकेट तान्स यहाँ थे। इटावा सितार के लिए फेमस था। विलायत खान सितार के लिए इटावा, रामपुर क्लैरिटी ऑफ वॉइस के लिए राशिद खान, पावरफुल वोकस के लिए आगरा, नवाब में ठुमरी उमरी के लिए बिरजू महाराज, ठुमरी और इसके लिए गिरजा देवी क्वीन ऑफ ठुमरी, फोकस ऑन स्वर्स पे, फोकस नोट्स पे शामली का किराना घराना, इटावा सितार घराना। फिर कुछ फोक म्यूजिक भी हैं, जैसे पूर्वांचल की कजरी हो गई, मानसून में गाया जाता है। डिपिक्ट द लॉगिंग ऑफ वुमेन फ्रॉम हर हस्बैंड, बिरहा अहिर गाते हैं। लोकल हीरोज और कास्ट स्ट्रगल के लिए सोहर गाया जाता है, कजरी, बिरहा, सोहर। इसके लिए ब्रज में रसिया गाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लव ऑफ राधा कृष्ण के लिए रसिया होली के समय गाया जाता है। ब्रज में झूला संग ड्यूरिंग रेनी सीजन, झूला और रसिया ब्रज में, कजरी, बिरहा, सोहर, रसिया, झूला। बुंदेलखंड में आला उदल की कहानी के लिए
वेस्टर्न यूपी में रागिनी और ढोला। फोक बलाड पॉपुलर इन बलाड्स हैं जो कि जाट डोमिनेंट बेल्ट में रागिनी और ढोला गाया जाता है। अलाउदल की हीरोइक बलाड है झूला और रसिया, कजरी बिरहा सोहर रसिया झूला आला और रागिनी और ढोला। शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनारस के। तबला ब्रजबाज और लखनऊ बाज। सितार में भी रविशंकर साहब, अमीर खुसरो बनाया था। पखवज रविशंकर प्रसाद सितार बजाते थे, शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सितार रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहवाई। तबला बनारस बाज और ये और पखवज प्राइमरी धुरपद के साथ पखवज बनाए जाते थे। रविशंकर प्रसाद पॉपुलैरिटी गुरुजी। तो हम इससे हमारे में एक तो अमीर खुसरो साहब हैं, पैराट ऑफ इंडिया, सितार, तबला, ख्याल और कव्वाली आए थे। स्वामी हरिदर्शन वृंदावन के सेंट थे। हरिदास तानसेन अनुअल ध्रुपद मेला इन वृंदावन, ये सब है। आज के ज़माने में क्या कहना है, भटखंडे संस्कृत विद्यालय लखनऊ में, भट्टेंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ में, भट्टेंदू नाट्य अकेडमी प्रीमियम डीम्ड इंस्टीट्यूशन फॉर हिंदुस्तानी प्रमोट थिएटर म्यूजिक। इसमें टेपेस्ट्री और डिमोशन बेलोर और ये सब है ही है। तो और क्या है, आज अब फोक डांस की बात कर लेते हैं। तो फोक डांस में सबसे पहला है कथक। तो इसका तो कथा मतलब स्टोरी, कथाकर स्टोरी टेलर। तो इसमें दो घराना है, बनारस और लखनऊ, जो वाजिद अली शाह ने वो किया था। तो लखनऊ में नजाकत रहेगी, एक्सप्रेसिव अभिनय पे, एक्टिंग पे बात करते हैं, बिरजू महाराज लखनऊ के थे। बनारस घराना के में स्पिरिचुअलिटी रहेगी, विगरस फुटवर्क, तत्कर और शिवश्रुति रहेगी नटराज को। सितारा देवी इसमें थी। अच्छा, ब्रज में चरकुला डांस होता है, बहुत फेमस है, 108 दिए हमने सर पे रख के नाचती हैं रसिया गाने पे, ठीक है। चारकुला डांसर बैलेंसेस लार्ज मल्टी टीयर वुडन पिरामिड ऑन देयर हेड कंटेनिंग 108 लेडीज व्हाइल डांसिंग इन रसिया। तो कथक है, दो घराना लखनऊ बनारस। दूसरा ब्रज में हो जाता है चारकुला डांस, मयूर नृत्य, टुकार डांस एंड डिपिक्ट राधा कृष्ण डिस्गाइज हिमसेल्फ, लव प्ले और राधा एंड कृष्ण, और रासलीला है चाइल्डहुड का। बुंदेलखंड में राई और पाई डांस। राई वुमेन्स के द्वारा भेड़िया में काल डांडिया अहित करते हैं, मॉक फाइटिंग सिम्बलाइजिंग द लाइफ ऑफ काउहर्ड्स। पाई डांस यादव करते हैं, राई डांस भेड़िया कम्युनिटी की वुमेन करती हैं। ख्याल, राई और पाई डांस, रासलीला, मयूर नृत्य, चरकुला और अवध साइड धोबिया डांस, धोबी कम्युनिटी करते हैं। वासरमैन एंड डंकी कॉमिक स्टोरी धोबिया। और चोलीवा मार्शियल डांस परफॉर्म बाय सीलनेट। चोलीवा जो हमारी लड़कियां कर रही हैं आजकल, चोलीवा, इसे तलवार नचाने वाला चोलीवा। धोबिया, राई, पाई, रासलीला, मयूर नृत्य, चारकुला, चोलीवा और धोबिया।
और कर्मा कर्मा डांस जो है कर्मा डांस जो है ट्राइब्स गोंड ट्राइब कर रही हैं कर्मा फेस्टिवल, और उसके लिए कर्मा डांस हो रहा है ड्यूरिंग कर्मा फेस्टिवल, वर्शिप ऑफ कर्मा ट्री चूनन कर करवार और गोंड ट्राइब करती हैं, ट्राइबल बेल्ट में होता है कर्मा डांस। चोलिया कर्मा डांस चुलिया धुबिया राई बाई मेरासीला मयूरनी चारकुला कथक कथक के लोग ने लखनऊ और बनारस। लखनऊ में क्या है, नजाकत है, अभिनय कर रहे हैं, यहाँ स्पिरिचुअलिटी है, शिवसूती है और विग्रह फुटवर्क है। क्या टटकर, ये हो गया हमारा ये लिटरेचर हमारे यहाँ। एंशियंट टाइम में नैनीसारम सीतापुर में पुराण तो उसका नरेशन हुआ था, वाल्मीकि रामायण लिखे थे, बना भट्टा हरिश्चंद्र का वंदनी सा, ठीक है, हरिश्चंद्र हर्षचरित और कादम्बरी बना भट्टा लिखे गए कन्नौज में। फिर अवधी लिटरेचर भी था, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा या मलिक मोहम्मद जैसी का रानी पद्मावती अवधी में लिखी गई। मलिक मोहम्मद जैसी की रानी पद्मावती रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा अवधी लिटरेचर। कबीर के बीजक और दोहे जो हैं, कबीर दास के बीजक और दोहा, तो कबीर भी बीजक और दोहा जो है अवधी में लिख के चले गए हैं। ब्रज भाषा में सूरदास की सूरदास की सूरसागर को सन ऑफ ब्रज लिटरेचर कहते हैं। बाल लीला लिखे गए हैं। और बिहारी की बिहारी सतसई 400 कपलेट्स हैं ब्रज में। इंडो पर्शियन में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली कौरवी कहते हैं जिसको इन्वेंटिंग किया था। मीर तकी मीर मिर्जा गालिब। एंड मॉडर्न लिटरेचर में प्रेमचंद की गोदान कफन ईदगाह, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा की यमा करके महादेवी वर्मा हो, प्रेमचंद हो, जयशंकर प्रसाद हो, कामायनी जिन्होंने लिखी है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इलाहाबाद के छायावाद पोएट, जूही की कली। प्रोमिनेंट लिटरेचर एंड मैगजीन्स एंड हब्स, महावीर प्रसाद द्विवेदी इन इलाहाबाद। प्रोमिनेंट लिटरेचर एंड मैगजीन हब्स, सरस्वती इन्फ्लुएंसिंग हिंदी लिटरेचर मैगजीन एडिटेड बाई महावीर प्रसाद देवी इन इलाहाबाद। तो आज की सरस्वती करके एक मैगजीन चल रही है, हांस प्रेमचंद ने चालू की थी। प्रताप है कंटेम्पररी में, राही मासूम रजा आधा गांव लिखे हैं, ये हरिवंश राय बच्चन। कल्चरल बायोग्राफी, लैंग्वेज टू उर्दू, दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूपी को 1967 में, हिंदी को उर्दू को 1989 में बना दिए हैं। कौरवी खड़ी बोली पेरेंट डायलेक्ट ऑफ मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी, ऑफन परस्यूड रफ एंड स्टैंडिंग ड्यू टू इस स्टिफ टोन, अमीर खुसरो ने बनाई है। फिर ब्रज भाषा है कृष्ण भक्ति सूरदास इसके बड़े बिहारी और सूरदास। फिर कन्नौज में आया कन्नौजी चलती है, ट्रांजिशन डायलेक्ट बिटवीन ब्रज एंड अवधी के बीच में कन्नौजी आ जाती है। ब्रज कन्नौजी अवधी ब्रज कन्नौजी अवधी ब्रज कन्नौजी अवधी अवधी लैंग्वेज ऑफ मैसेज इन रामचरितमानस लिखी गई है। फिर बघेली चित्रकूट बांग्ला साइड बघेली चलने लगती है।
ब्रज, कन्नौजी, अवधी, बघेली, चित्रकूट रीजन, बांदा साइड में बघेली। याद क्या करना है, रीजन देखो, यहाँ बघेली चल रही है, यहाँ अवधी चल रही है, कन्नौजी चल रही है, ब्रज चल रही, इधर खड़ी बोली चल रही, बुंदेलखंड में बुंदेली भी चल रही है, और भोजपुरिया इधर चली रही, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, ब्रजभाषी, बुंदेली, बघेली चल रही ना। यही सब तो याद है, याद क्या करना है, मैप में देख लो। बघेली चल रही, बुंदेली चल रही, ब्रज चल रही, कौरवी चल रही, कन्नौजी चल रही, अवधी चल रही, भोजपुरी चल रही, खत्म कहानी। मैप में देख लो, मैप में देखो, इधर कौरवी है, इधर ब्रजभाषी है, इधर बुंदेली है, इधर बघेली है, इधर भोजपुरी है, इधर अवधी है, इधर कन्नौजी है। ठीक है। ईस्टर्न यूपी मोस्ट वाइडली स्पोकन है भोजपुरी, एंड मैसिव पॉपुलरिटी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, फिर उर्दू भी है। ठीक है। ट्राइबल लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे थारू बोलती है और गोंडी सोनभद्र में बोली जा रही है। ठीक है। तो अब इसके बाद सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशन है। तो कुछ वैदिक रिचुअल्स हैं, कुछ इस्लामिक है, कुछ फोक बिलीव्स हैं, एंड लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल कस्टम गवर्न द लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ, डीपली इन्फ्लुएंस बाय गंगा जमुना तहरीब। संस्कार हैं, सोहर होता है बचपन से, छठी और फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है, नामकरण, सोहर, छठी, नामकरण, अन्नप्राशन, फिर मुंडन, अन्नप्राशन, नामकरण, छठी, सोहर, तिलक या सगाई, बारात, द्वार पूजा, कन्यादान, डेथ है दाह संस्कार, तिरहवीं, श्राद्ध, रिलीजियस फास्ट हो जाता है, एकादशी बहुत लोग रहते हैं, रिलीजियस बाथिंग जैसे कार्तिक पूर्णिमा, माघ स्नान, ब्रज रीजन में लठ मार और सजनी आर्ट, फॉक कस्टम्स के यहाँ सजनी आर्ट है, क्रिएट्स है यूनिक आउटर फ्लावर ऑन द वॉल टू प्रे गॉड फॉर हस्बैंड। अवध में ताजिया पोजीशन के लिए मुहर्रम। सोशल एटिक्वेट्स हैं, टचिंग फीट, चरण स्पर्श, पान कल्चर, अतिथि देवो भव, इंटर कास्ट मैरिजेस, डाउरी कम हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।